नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आजकल की बहुओं को चाहिए। अरे मम्मी तो बाद में आने वाली थी, आज ही कैसे आ गई। इससे पहले कि नेहा कुछ और बोलती, मम्मी घर में आ चुकी थी। घर में उनको देखकर सबकी आंखों में डर स्पष्ट था। मम्मी के सामने हमेशा साड़ी पहनने वाली नेहा जीन्स और टॉप में खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्रिया ने भी शॉर्ट्स पहने हुए थे। टीवी में फुल स्पीड पर स्पीकर के साथ सोनू इंग्लिश पिक्चर देख रहा था। अरोड़ा जी पीछे अपने कमरे में सो रहे थे। वैसे भी अरोड़ा जी को अपने काम से काम रखना ही पसंद था। घर के मामलों में वह तटस्थ ही थे और भारती जी का ही घर में एक छत्र राज्य चलता था। तभी कोई ऑनलाइन खाना देने आया। शायद इन लोगों ने खाना बाहर से मंगवाया था। इतने में ही विकास भी चिल्लाता हुआ आया और बोला, देखा टिकट मिल गई है, आज रात का शो है। ओके बच्चों, हम लोग जाएंगे। और तुम? वहीं बात रुक गई। अरे माँ, तुम कब आई? लगभग घबराते हुए विकास बोला। और कोई समय होता तो भारती जी अब तक फट चुकी होती। उनके होते हुए इतनी मजाल नहीं की बहू बिना चुन्नी के, और वह भी तब जब ससुर जी घर में हो। प्रिया के डिजाइनर कपड़े पहनना भी भारती जी को बर्दाश्त न था, पर यहाँ तो शॉर्ट्स। दिन में ही पिक्चर देखने के लिए दोनों को 100 बहाने बनाने पड़ते थे, पर रात में पिक्चर देखने जाना, बाहर से खाना मंगवाना, यह तो एक अपराध था। मम्मी को देखकर सारे घर में शांति छा गई। नेहा चुन्नी लेकर आ गई। सोनू ने टीवी बंद कर दिया। प्रिया दादी को नमस्ते बोलकर अपने सोने वाले कमरे में चली गई। नेहा ने सासू माँ के पैर छुए। विकास बोला, मम्मी आप कैसे? बता देती तो मैं लेने आ जाता। आप ही कह रही थी कि वहाँ मेरा 13 दिन रुकना जरूरी है। तुम्हारे मामा जी इधर आ रहे थे तो मैं भी उनके साथ ही आ गई। भारती जी अपनी बहन की मृत्यु होने के पश्चात बच्चों की इच्छा के विरुद्ध वहां ही रुक गई थी। उन्होंने कहा कि वह नहीं रही तो अब मैं ही बड़ी हूँ। मुझे उनकी बहू को समझाने के लिए वहां कुछ दिन रहना जरूरी है। वैसे भी घर में मम्मी की तो हर बात आखिरी और सर्वमान्य होती थी। विकास और पापा जी वापिस आ गए थे। बच्चों के स्कूल भी थे। भारती जी कमरे में से उठी और बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। नेहा बेटा, तुमने पिक्चर देखने जाना है तो जाओ और अपना खाना खा लो। माँ तुम भी खा लो, विकास ने आग्रह किया। नहीं, मैं खाकर आई हूँ। भारती जी अपने कमरे में चली गई। मम्मी का यह व्यवहार सबको अजीब सा तो लगा, पर सबने सोचा शायद मम्मी अभी दुख में है, कल सबको सुनाएगी। सोचते हुए सब अपने काम में लग गए। भारती और कामिनी, लगभग इन दोनों बहनों में यह प्रतियोगिता लगी रहती थी कि किसकी बहू ज्यादा परंपरागत है और किसका घर ज्यादा व्यवस्थित है। अरोड़ा जी भारती को देखकर हैरान हो उठे और बोले, तुम इतना जल्दी क्यों आ गई? तुम तो वहीं रहने वाली थी, कैसे आई? भारती फफक पड़ी और बोली, मैं तो सोचती थी कि वहां कामनी की बहू को मेरी जरूरत होगी। कामनी के बिना उनका घर कैसे संभलेगा। लेकिन मैंने जब बहू रानी को फोन पर बोलते सुना, शायद अपने घर में किसी से बात कर रही होगी। कह रही थी, हाँ हाँ मेरे लिए भी वैसे ही सूट ले लो, अब तो मैं पहन सकती हूँ। बच्चे भी जो चाहे वही पहन लेंगे, अब कोई थोड़े रोक है। हाँ हाँ मैंने देख लिए मम्मी की अलमारी में गहने, और सारे उन्होंने ही दबा रखे थे। पहनना तो दूर, देखने भी नहीं देती थी। अब के जब आऊंगी ना वही पहनकर आऊंगी। बस यह लोग और चले जाएं। यह सुनने के बाद तुम यह बताओ, क्या और रुकना संभव था? घर में आकर मैंने देखा कि मेरे बच्चे भी मेरे पीछे ज्यादा सुखी और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्या मेरे बच्चे भी मुझे वैसे ही याद करेंगे जैसे कि कामिनी के बच्चे कर रहे थे? रोते रोते ही भारती जी बोली, बहू और बेटे दोनों बड़े हैं, अपना भला बुरा अपने आप सोच सकते हैं। मैं तुम्हारे सामने प्रण करती हूँ कि मैं इनकी जिंदगी में अब कभी भी दखल नहीं दूंगी। ये और इनके बच्चे जो चाहे सो करें। हमने भी जैसा चाहा वैसा ही अपने बच्चों को बनाया। अब इनके बच्चे, इनका घर, बहू के गहने भी बैंक से निकाल कर ला देना, मैं उसको दे दूंगी। भारती जी रोते रोते बोली। अरोड़ा जी ने भारती को चुप कराया और कहा, मैं तो हमेशा से ही कहता था, पर तुम्हें यह बात कभी समझ में नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई।
तुम्हारे इस व्यवहार से बच्चों का डर भी प्यार में बदल जाएगा और यह घर स्वर्ग हो जाएगा। अब सो जाओ, बहुत थक गई हो तुम भी। शुक्र है तुम्हें तो समय रहते ही समझ आ गई। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।